यहाँ पर मेन गेट से इंटर होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर छोटे छोटे घर नुमा स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। उनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे उनको। और उससे पहले मैं आपको ये सामने वाला मुजस्समा दिखा दूँ। ये है कन्फ्यूशियस का, जो इनकी तारीख़ में एक बहुत ही बड़ा मुअल्लिम माना जाता था। तो इसी के साथ हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर एक दुकान से, जहाँ पर इनकी तारीख़ी चीज़ें बेची जाती हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाई गई हैं, जिसमें आप शेर देख सकते हैं, बिल्ली, टाइगर, और इसके साथ यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि दरवाज़ों के साथ ये चीज़ें लगाई जाती हैं। ये 12 जानवर हैं, क्योंकि चाइना में हर जानवर का एक साल होता है। जैसे यहाँ पे गाय है, बकरी है, बंदर है, चूहा है, टाइगर, पिग, ड्रैगन और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि यहाँ के जो कदीम लिबास थे वो किस तरह के थे, और इन लिबासों को याद करने के लिए उस तरह के लॉकेट बनाए गए हैं, ताकि लोग अपने कल्चर को ना भूलें। और ये कदीम तरीका है पेन के इस्तेमाल का, मोर पंख के साथ और कुछ परिंदों के पंख के साथ। ये पुराने ज़माने के पंखे हैं, जो आजकल तो इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन उस वक्त ये पंखे इस्तेमाल किए जाते थे गर्मियों में। और इनके ऊपर यहाँ की खूबसूरत जगहों के साथ साथ यहाँ की सीनरी और कुछ फूल आपको दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लिखाई भी की जाती थी। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमें ये लिखाई वाले पंखे भी मिलेंगे। इनको बंद भी किया जा सकता है और खोला भी जा सकता है, जो बहुत ही खूबसूरत हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शों में बनाए गए हैं, और साथ में इनकी कीमतें भी लिखी हुई हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर कदीम कलम और स्याही भी रखी गई है। ये पहले ज़माने के बर्तन हैं, और बर्तन के ऊपर भी नक्शे बनाए जाते थे। चाइना में आपने सुना होगा कि सब्ज़ चाय पीने का बहुत ही कदीम रिवाज है, और यहाँ पर खूबसूरत से छोटे कप आपको दिखाई देंगे, जो कदीम तारीख़ी नौइयत के हैं। और देखा जाए तो इनकी जो कीमत है वो भी कुछ ज़्यादा है पाकिस्तानी रुपयों में। सिर्फ एक दो जो छोटे कप हैं 5-5 हज़ार के हैं। इनको अभी इस्तेमाल तो नहीं किया जाता, लेकिन एक सजावट के तौर पर भी घर में रखे जाते हैं। अगर हम देखें, सिर्फ इस एक सेट की जो कीमत है चाइनीज़ पैसों में तकरीबन 4000 है, 3680, और तकरीबन ये पाकिस्तान में 1 लाख के बराबर है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफासत के साथ बनाए गए हैं। यहाँ पर खूबसूरत से
छोटे छोटे मुजस्समे बनाए गए हैं पत्थरों के साथ, जो तारीख़ी नौइयत के हैं। ये भी ये यहाँ का तारीख़ी गेट है और ये मुकम्मल लकड़ियों के साथ बनाया गया था, जो कई सदियाँ गुजरने के बाद भी अपनी मुकम्मल हालत में यहाँ पर है। और इसी गेट से हम अंदर दाखिल होकर आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। इस गेट से इंटर होने से पहले टिकट लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि अंदर जो चीज़ें हैं देखने के लिए वो फ्री में नहीं होती। लेकिन मेरे पास हॉस्पिटल का कार्ड था, तो हॉस्पिटल और यूनी में जाने वालों के लिए टिकट फ्री में है, तो इस कार्ड की वजह से मुझे ये टिकट फ्री में मिली है। बिल्कुल आप अगर देखें यहाँ पे तो चाइनीज़ में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये टिकट 0 युआन पे है, मतलब फ्री में मिली है। तो चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और ये यहाँ का तालीमी मकाम था, जिसे आप मदरसा भी कह सकते हैं। तो मैं ये आपको अंदर जाकर दिखाऊंगा कि इनका जो मदरसा था वो किस तरह का था, जहाँ पर ये लोग तालीम हासिल करते थे। ये सारा का सारा लकड़ियों के साथ बनाया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया था। लकड़ी पर नक़ूश भी देख सकते हैं आप, और इस मदरसे का नाम भी देख सकते हैं। तो मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बड़ा पत्थर था, इसी के साथ इनके जो उस वक्त के उस्ताद हुआ करते थे वो बैठा करते थे। और मैं आपको पूरी बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे तहरीरें हैं, उनकी तस्वीर हैं जो यहाँ पढ़ते थे और पढ़ाते थे। और ये पूरे एक मदरसे की तरह बहुत ही खूबसूरत और एक खामोश जगह बनाई गई है, जहाँ पर लोग आके तालीम हासिल करते थे। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर उनकी तारीख़ भी लिखी हुई है और साथ में उनके फ़ोटोग्राफ्स भी हैं। अगर हम देखें तो ये 200 साल 300 साल पुराने हैं, और कुछ तकरीबन 400 साल पुराने भी। जितने भी हैं इस पिक्चर में, ये सारे इनके उस्ताद हुआ करते थे। और चाइनीज़ तारीख़ अगर आप पढ़ें तो आपको इनकी तस्वीर भी देखने को मिलेंगी, और तस्वीर के साथ साथ इनकी जो शाये करदा किताबें थी, हाथ से लिखी गई थी उस वक्त की, वो भी आपको मिलेगी। ये तकरीबन 1000 साल पुरानी शख्सियत है जो यहाँ पर पढ़ाती थी। और साथ में इनके लिखे हुए कुछ जो मशहूर और मारूफ कौल हैं वो भी लिखे गए हैं। अगर आपने चाइनीज़ पढ़ी है तो आपको समझ में आएंगे ये। उस वक्त अभी हम अगर पढ़ें तो हम इस तरह जाते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं। अगर उस वक्त देखें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते थे, मतलब एक लाइन में पढ़ते थे ऊपर से नीचे की तरफ। और ये 1500 साल पहले की शख्सियत, क्योंकि चाइनीज़ तारीख़ जो है 7000 से 8000 साल पुरानी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तकरीबन 2000 साल पुराने मुअल्लिम थे यहाँ के, और इनके भी मुख्तलिफ़ कौल यहाँ पर लिखे गए हैं। और इसी के साथ ही इस जगह पे, इस म्यूज़ियम में जो काबिल दीद चीज़ें हैं, उनमें तो एक ये पत्थर है, वो मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। और इसके साथ ये जो इमारत नुमा चीज़ें बनाई गई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में यहाँ की जो घंटियाँ बनाई गई थी, चाइनीज़ हिस्ट्री में बहुत मशहूर है कि यहाँ पर बहुत ही देव कामत घंटियाँ बनाई जाती थी और उनको बजाया जाता था जंग के मौके पर भी और पढ़ाई के मौके पर भी। और ये घंटियाँ बाहर निकलते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ ये जहाँ पर बैठकर इनका मुअल्लिम पढ़ाता था वहाँ का पत्थर है। और इसी के साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ये उस मदरसे के बाहर
रखा जाने वाला ढोल है जिसको बजाकर अपनी तालीम का आगाज़ किया जाता था और इसी के बिना पर उनको छुट्टी मिलती थी। और इसकी तकरीबन जो हाइट है वो 4 मीटर ज़रूर होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ढोल है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो इसके साथ जो गेट है वो भी बहुत पुराना और कदीमी है। अगर हम इसको बजा के देखें तो आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। तो इसी के साथ उस तरफ घंटियां हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी इसी की तरह 4 से 5 मीटर की घंटी है, तो मैं आपको वो बजा के दिखाऊंगा। और ये इस तरफ ये हैं वो घंटियाँ जिनको अभी तो इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन उस ज़माने में ये इस्तेमाल की जाती थी। अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी वज़नी और मुकम्मल लोहे की बनाई गई है। इसकी मैं आपको यहाँ पर तारीख़ दिखाता हूँ। ये आयरन बेल ऑफ द मिंग डायनेस्टी है, मतलब ये मिंग डायनेस्टी में ये इस्तेमाल की जाती थी। और यहाँ पर एक और भी है मदरसे की इस तरफ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें चबूतरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी तालीम दी जाती थी। और इसका बाहर का जो मंज़र है वो इस तरह का है। यहाँ पर कदीम दरख्त भी देखने को मिलते हैं। तो नाज़रीन, ये हमारी वीडियो का पहला हिस्सा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।